हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमपी के रीसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने रखे हैं 5 मिनट के 5 स्टार क्वेश्चन। उसमें हम डिस्कस करेंगे एमपी का स्टैटिक पार्ट। तो ये ओवरऑल में कंप्लीट वीडियो है, जीए प्लस जीके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम चालू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर हो जाता है रैंक ऑफ एमपी इन पीएम स्वनिधि योजना। तो इसमें एमपी का रैंक आया है फर्स्ट। तो ये पीएम स्वनिधि योजना जो कि कोविड टाइम पे लॉन्च की गई थी, इसको लॉन्च किया था 1 जून 2020 में। ये 3 फेज में लॉन्च हुई है। 10,000, 20,000, 50,000 का लोन दिया जाता है। ये जनरली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई थी और इसके तीनों फेसेस में एमपी की रैंक फर्स्ट रही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एमपी की रैंक क्या है, फर्स्ट। ओके, तो पीएम स्वनिधि में एमपी की रैंक हो जाती है फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन। तो गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। ओके, क्योंकि गांधी सागर डैम कहाँ है, मंदसौर में, और ये किसके ऊपर बना हुआ है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ। तो चंबल नदी पर बना है गांधी सागर डैम, तो उसी में मनाया जाता है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। और ये एमपी के टूरिज्म को बूस्ट करने के हिसाब से मनाया जा रहा है। और फ्लोटिंग फेस्टिवल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिवर में सारी चीज़ें फ्लोटिंग वे में मनाई जाएगी, क्योंकि बोट में मार्केट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बोट में स्पोर्ट्स खिलाए जाएंगे, सारी चीज़ें जो भी है फ्लोटिंग फेस्टिवल कहला जाएगा इस तरह से। और ये बहुत ही एडवेंचरस है और एमपी के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो याद रखिए, गांधी सागर डैम बना हुआ मंदसौर में, चंबल नदी पर, और ये मनाया जाएगा कहाँ, मंदसौर में। 5 दिन का ये फेस्टिवल हो जाता है, 1 to 5 फेब। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। तो जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है उसका एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का हेड किसे चुना गया है? ओके, तो इसको चुना गया एसएस संधू। तो एसएस संधू हो जाते हैं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के हेड इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट अमाउंट हेल्प इज प्रोवाइडेड बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन टू रम्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, इसको सही कर लीजिए कि रम्स ये RUMS है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो इसमें क्या है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने रम्स लिमिटेड को कितना अमाउंट एज अ हेल्प प्रोवाइड की है? तो ये 1000 करोड़ रुपए दिया गया है अभी। और रीवा अल्ट्रा सोलर प्रोजेक्ट जो है ये चालू हो गया था 2018 में, और इसमें 750 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और इसका 24% जो है ये दिल्ली मेट्रो को सप्लाई किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो को कितना परसेंटेज का इलेक्ट्रिसिटी जो कि रीवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस होती है और प्रोवाइड की जाती है, तो वो 24% हो जाती है। ओके, तो ये अभी इसको हेल्प प्रोवाइड की गई है कितने अमाउंट की, 1000 करोड़ रुपीज़ की, किसके द्वारा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, कंट्रीज फर्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वेयर 5G सर्विस विल बी स्टार्टेड। तो कंट्री का ऐसा पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब कि इसमें उन सारे डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है जहाँ पास सोशल एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, मतलब वो हेल्थ में, सैनिटेशन में, एजुकेशन में वो ओवरऑल ग्रोथ नहीं कर पाए हैं डिस्ट्रिक्ट, तो उन पे और प्रॉपर ध्यान देने के लिए उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। तो उसी में से अपना विदिशा भी एक है, और उसको पहला हो जाता है, कंट्री का पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो जाता है जहाँ पास 5G सर्विस स्टार्ट की गई है। ओके, तो कंट्री की पहली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पास 5G सर्विस स्टार्ट की गई, तो वो कौन सी हो जाती है, विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में। और ऐसी पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की भोपाल कैपिटल सिटी, जहाँ पास पहली 5G सर्विस स्टार्ट की गई थी। स्मार्ट सिटी में पहली सिटी कौन सी हो जाती है, भोपाल। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है पहला, विदिशा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हु रोट द बुक वेल्लोपति माई नेचुरल। यहाँ पास हीलर है फ्रेंड, ये हील लिखा है, हीलर, ये बुक का नाम है हीलर। तो फ्रेंड्स, ये बुक हो जाती है वेल्लोपति माई नेचुरल हीलर। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको बुक को लिखा है डॉक्टर संतोष गुप्ता ने। ओके, इस बुक को लिखा है डॉक्टर संतोष गुप्ता ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया जाना, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में। तो 8 इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहाँ, भोपाल में। ये 3 दिन का रहेगा, 21 से लेकर 23 जनवरी तक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच NCC स्टूडेंट फ्रॉम MP सेलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे परेड। तो ये पूरा नहीं है यहाँ पास। रिपब्लिक डे परेड के लिए कौन से NCC स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है? तो ये अपने MP से हो जाती हैं स्वेच्छा गुप्ता। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? शहडोल से। तो शहडोल से हो जाती है NCC स्टूडेंट स्वेच्छा गुप्ता, जिनको रिपब्लिक डे की परेड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 17th ब्लाइंड चैलेंज कार रैली, ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये ऑर्गेनाइज की गई भोपाल में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? तो इसको इनॉग्रेट किया था MP के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल ने। ओके, तो ये पूछा जा सकता है ये कितने नंबर की थी? 17th ब्लाइंड चैलेंज कार रैली, ये भोपाल में ऑर्गेनाइज हुई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स टॉर्च रिले रेस स्टार्टेड फ्रॉम। तो खेलो इंडिया की यूथ गेम्स की टॉर्च रिले रेस जो स्टार्ट की गई वो कहाँ से स्टार्ट की गई?
तात्या टोपे स्टेडियम जो कि भोपाल में। ओके, तो जैसे कि आपको पता है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ मनाए जा रहे हैं, इस बार भोपाल में मनाए जाएंगे। भोपाल मतलब कि एमपी में मनाए जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसका मसाल वगैरह, टॉर्च लाइट वगैरह, लोगो वगैरह सब लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका लोगो बनाया गया चीता आशा, जो कि अपने पालपुर कूनो में इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसमें से एक मादा चीता का नाम था आशा, वो लोगो बनाई गई। मसाल का नाम अमरकंटक रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और खेलो इंडिया यूथ गेम 5वां नंबर का, ये कहाँ हो रहा है, मध्य प्रदेश में। तो उसी की टॉर्च रिले रेस स्टार्ट हो गई, कहाँ से, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल से। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। अपन प्रीवियस डे के रिवीजन कर लेते हैं जो करंट अफेयर्स थे। तो रिवीजन देख लेते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ ईस्टर्न गेट ऑफ सांची स्तूप, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो ये इनॉग्रेट किया गया कहाँ, जर्मनी में। नेशनल खाद्य उत्सव, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो भोपाल में। और एमपी से किसे अवार्ड किया गया है, एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस, तो ये दिया गया है आशीष सिंह जो कि कलेक्टर हैं उज्जैन के और डिजास्टर मैनेजमेंट में। फर्स्ट बैग एटीएम कहाँ ओपन किया गया, इंदौर में। यहाँ 5 बैग एटीएम ओपन किए गए हैं। मिस्टर एंड मिस डेफ ट्रॉफी किसने जीती है, तो ये जीती खुशबू पटेल और हर्ष चौहान जो कि हो जाते हैं इंदौर से। 12 और चीते इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, 26 जनवरी को इंट्रोड्यूस किए जाएंगे पालपुर कूनो में। एग्जाम वॉरियर हिंदी और इंग्लिश संस्करण इनका लॉन्च किया, किसने किया, ये किया अपने एमपी के गवर्नर छगन भाई पटेल। और कहाँ किया, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। ओके, रन फॉर साइंस मैराथन ऑर्गेनाइज की गई थी, कहाँ की गई थी, भोपाल में। कब की गई थी, 19 जनवरी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंट्री का बिगेस्ट क्रूज ऑन लेक कहाँ बनाया जाएगा, भोपाल में। तो ये रिवर क्रूज नहीं है, इसको नोट डाउन करिएगा, ये तालाब में बनाया गया क्रूज है। तो कंट्री का बिगेस्ट जो कि तालाब में बना हुआ क्रूज है वो कहाँ बनाया जाना है, भोपाल में। ओके, अब अपन देख लेते हैं 5 मिनट के 5 स्टार स्टैटिक क्वेश्चन। ओके, जैसे कि इससे पहले हमने कुछ डैम्स पढ़ लिए थे, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे डैम्स को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा डैम है, तो मोरबन डैम। ये कहाँ है, नीमच में। इसके पहले अपन ने देखा था जाजू सागर, जब नीमच पढ़ा था तो वापस अपन ने पढ़ा था जाजू सागर तालाब कहाँ है, नीमच में, और उसी में बना हुआ क्या, जाजू डैम। और इसी तरह नीमच में कौन सा आ गया आज, मोरबन। तो मोरबन डैम भी कहाँ है, नीमच में। उसके बाद देवास में अपन ने देखा था चंद्रकेसर था एक, और इसके बाद आ गया मवदा। ओके, तो मवदा डैम भी कहाँ है, देवास में। एक पटपड़ी भी था, कल अपन ने पढ़ा था पटपड़ी, चंद्रकेसर, आज आ गया मवदा, ये कहाँ है, देवास में। फिर नेक्स्ट आ जाता है दंडानिया। दंडानिया कहाँ है, तो ये झाबुआ में। झाबुआ का कल भी अपन ने देखा था माही डैम है और चंद्रशेखर आजाद डैम, तो ये 2 डैम थे झाबुआ के। और आज क्या आ गया, दंडानिया। तो झाबुआ का क्या है, दंडानिया। ओके, फिर अपन ने रतलाम में कल देखा था कौन सा, रतलाम सोने के लिए बहुत फेमस है, तो कुंडल, सोने के कुंडल और कोटेश्वर। फिर आज कौन सा डैम पड़ रहा है रतलाम का, करन। तो करन जाएगा, कुंडल लाएगा। ओके, इससे याद कर लीजिएगा, थोड़ा ऐसे ट्रिक से याद रहेगा। करन कुंडल लेकर आया, करन कुंडल कोटेश्वर, ये डैम कहाँ है, रतलाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं इंदौर का झिरवर। झिरवर डैम कहाँ है, इंदौर में। इंदौर के अपन ने कल भी देखा था भरगोनी डैम और चोरल डैम। तो भरगोनी चोरल के बाद आ गया झिरवर डैम, तो ये भी कहाँ है, इंदौर में। नेक्स्ट देख लेते हैं चंबलेश्वर। तो नीमच का एक और डैम आ गया क्या, चंबलेश्वर। इसके पहले अपन ने देखा जाजू सागर, मोरबन। ओके, मोरबन के बाद क्या आ गया, चंबलेश्वर। ये सब तालाब भी है वहाँ। ओके, नीमच में। उसके बाद देवास एक और आ गया, रंजीत। तो देवास का अपन ने पहले भी देखा क्या, चंद्रकेसर था, मवदा था, पटपड़ी था, उसके बाद रंजीत। रंजीत सागर से कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये दूसरा है। ठीक है, रंजीत डैम कहाँ है, देवास में। उसके बाद शाजापुर का देख लेते हैं, शाजापुर चिलर। तो चिलर डैम कहाँ है, शाजापुर में। ठीक है, तो चिलर शाजापुर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रतलाम का एक और आ गया, ढोलाबाड़ा। तो रतलाम में कौन था, करण था जो कुंडल लेकर कोटेश्वर गया था, फिर ढोल बजा रहा था, तो ढोलाबाड़ा। तो ढोलाबाड़ा डैम कहाँ है, रतलाम में। तो इस तरह से ट्रिक से याद रहेगा, करण कुंडल लेकर कोटेश्वर गया और ढोल बजाया, तो ये रतलाम के हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मंदसौर का। मंदसौर का हो जाता है गांधी सागर। ये तो अभी अपन ने करंट में भी पढ़ा कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है मंदसौर में, और गांधी सागर डैम भी है मंदसौर में। और गांधी सागर डैम किसके ऊपर बना है, चंबल नदी के ऊपर। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं, ये सबको पता रहता है। गांधी सागर डैम कहाँ है, मंदसौर में। उसके बाद सतना में आ गया कुलगढ़ी। तो सतना के अपन ने कल भी पढ़े थे, अधियारी डैम पढ़ा था अपन ने सतना का, भीकमपुर डैम पढ़ा था, और आज कौन सा आ गया, कुलगढ़ी। तो कुलगढ़ी डैम भी कहाँ है, सतना में। उसके बाद रीवा का झरमोरा। झरमोरा डैम कहाँ है, रीवा में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सीधी का। सीधी का कल भी अपन ने पढ़ा था ना, सीधा जाएगा सहरा बांध के कहाँ, बारात, और बारात में बढ़ चढ़ कर नाचेगा। तो अपन ने ऐसे कुछ डैम पढ़े थे ना सीधी के। और एक पढ़ा था गोपाल दास, दास बहुत सीधे होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब डैम कहाँ के थे, सीधी के। ये लिखा हुआ सहरा और बड़चड़। तो सहरा और बड़चड़ डैम कहाँ थे, सीधी में। तो सीधी का आज क्या आ गया, गुलाब सागर। तो बारात जाएगा, गुलाब लेकर जाएगा। ठीक है, तो गुलाब सागर हो गया, बड़चड़ हो गया, सहरा हो गया, ये सब कहाँ के, सीधी के। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है मढ़ी डैम। तो मढ़ी कहाँ है, सिंगरौली में। तो मढ़ी डैम कहाँ है, सिंगरौली में। ओके, फिर आ जाता है बरगवना। बरगवना कहाँ है, शहडोल में। तो ये डैम भी कहाँ है, बरगवना शहडोल में। उसके बाद आ जाता है उमरार। तो उमरार कहाँ, उमरिया में। ये मिलता जुलता नाम है, उमरार उमरिया। तो इसमें तो आप इजीली याद रख सकते हो, उमरार उमरिया में।
नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा डैम है। तो नेक्स्ट है नानू कहार डिंडोरी। तो नानू का हार डिंडोरी, तो नानू का हार दे दो, इससे याद हो जाएगा डिंडोरी, डिंडो, ठीक है, नानू का हार डिंडोरी। नेक्स्ट इटमा कोठार। तो इटमा कोठार कहाँ है? सतना में। तो सतना के भी अपन ने और भी पहले भी देख लिए हैं, सतना के बहुत सारे अपन ने डैम देख लिए अभी तक में। कुलगढ़ी हो गया, अधियारी हो गया, ये सब कहाँ है? सतना में। एक और आ गया क्या? इटमा कोठार। तो सतना में अमरपाटन है, अमरपाटन के पास है इटमा, तो हो सकता है यहाँ पास होगा वो डैम। ओके, तो इटमा कोठार कहाँ हो जाता है? सतना में। नेक्स्ट गुरियारा। तो गुरियारा कहाँ है? ये फेमस भी है, ये न्यूज़ में रहता है गुरियारा। तो गुरियारा कहाँ? सीधी में। सीधी के बहुत सारे देख लिया आपने, सहरा देख लिया, बड़चड़ देख लिया, फिर गुलाब सागर, गुलाब लेकर बारात, सहरा, बढ़चढ़ कर, ये सब, और फिर क्या आ गया? गुरियारा। तो गुरियारा। नेक्स्ट देख लेते हैं मदलानी। मदलानी कहाँ है? सिंगरौली में। अभी अपन ने क्या देखा? मढ़ी, मढ़ी मदलानी, थोड़ा थोड़ा सेम साउंड करता है, तो ये दोनों कहाँ है? सिंगरौली में। मढ़ी और मदलानी दोनों कहाँ है? सिंगरौली में। नेक्स्ट देख लेते हैं उधारी। तो उधारी भी कहाँ है? शहडोल। उधारी कहाँ है? शहडोल। और मेहरा कहाँ है? शहडोल। ये दोनों कहाँ है? शहडोल में। तो मेहरा एंड उधारी दोनों डैम कहाँ है? शहडोल में। नेक्स्ट देख लेते हैं खारमेर। तो खारमेर डैम कहाँ है? डिंडोरी में। डिंडोरी का भी अपन ने क्या देखा था? नानू का हार, उसके बाद खारमेर। तो खारमेर डैम भी कहाँ है? डिंडोरी में। नेक्स्ट देख लेते हैं थवर। थवर कहाँ है? मंडला में। तो मंडला में क्या है? थवर डैम। उसके बाद आ जाता है हालोन। हालोन और बंजर घाटी अगर आपने सुना हो तो ये कौन से नेशनल पार्क में है? तो कान्हा खींचली नेशनल पार्क में है, और ये कहाँ आता है? मंडला में। इस तरह से याद रहेगा, हालोन और बंजर घाटी है, तो हालोन डैम कहाँ है? मंडला में, हालोन नदी में बना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं नहलेसरा। नहलेसरा कहाँ है? बालाघाट में। परसा टोला। नहलेसरा और परसा टोला ये दोनों कहाँ हैं? बालाघाट में। तो आज अपन फ्रेंड्स इतने डैम पढ़ेंगे, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में और डैम कवर करेंगे। तो आप बस डेली बेसिस में सारे डैम सुनते जाइएगा, तो आपको सुनते सुनते याद हो जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में अपन सारे डैम रिपीट भी करते रहेंगे। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।